क्या आपने कभी सोचा है कि चांद रोज अलग अलग क्यों दिखता है? कभी आधा, कभी टुकड़ा सा, कभी पूरा और कभी कभी तो बिल्कुल गायब। असल में चांद का आकार नहीं बदलता, बस वो हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। जब सूरज की रोशनी सीधे चांद पर पड़ती है और वो पूरी तरह से धरती से दिखाई देता है, तब हम इसे पूर्णिमा यानी पूरा चांद कहते हैं। लेकिन हर दिन सूरज, धरती और चांद की स्थिति बदलती रहती है। जब ये तीनों एक सीधी रेखा में नहीं होते तो हमें चांद का सिर्फ कुछ हिस्सा ही दिखाई देता है। यही कारण है कि हमें चांद कभी अर्धचंद्र यानी हाफ मून, कभी अमावस्या यानी न्यू मून और कभी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के रूप में दिखता है। चांद की यह स्थिति चंद्र कलाएं कहलाती हैं और इन्हीं का कारण हमें चांद का अलग अलग रूप दिखता है। जब चांद और सूरज एक ही दिशा में होते हैं तो सूरज की रोशनी चांद के उस हिस्से पर पड़ती है जो हमारी ओर नहीं होता और हमें चांद दिखाई ही नहीं देता। इसी दिन को कहते हैं अमावस्या। और जब चांद सूरज के ठीक विपरीत होता है तो उसकी पूरी सतह पर रोशनी पड़ती है और हमें चमकता हुआ पूर्ण चांद दिखाई देता है। इसके बीच के जो दिन होते हैं उनमें चांद की रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है या घटती है। इस बढ़ती और घटती रोशनी को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हर महीने ये क्रम चलता रहता है, अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा तक, फिर दोबारा अमावस्या तक। यानी चांद का ये खेल सिर्फ प्रकाश और उसकी स्थिति का कमाल है। वैज्ञानिक रूप से इसे कहते हैं मून फेजेस। और भारत में तो चंद्र कलाओं का धार्मिक महत्व भी है। कई व्रत, त्योहार और तिथियां इन्हीं चंद्र अवस्थाओं पर आधारित होती हैं। तो अगली बार जब आप चांद को देखें, ध्यान दीजिएगा कि आज वो कौन सा रूप लिए खड़ा है, क्योंकि चांद कभी एक जैसा नहीं होता। हर रात उसका चेहरा थोड़ा बदल जाता है और यही रहस्य उसे और भी सुंदर और रहस्यमय बनाता है।